बीरबल और पानी की समस्या। अकबर के राज में एक समस्या उभरी। राज के कई इलाकों में पानी की कमी हो गई थी, कृषि प्रभावित हो रही थी और लोगों की पानी की तलाश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर किसी को लग रहा था कि यह समस्या बहुत बड़े आकार की है और इसे सुलझाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। राजा अकबर ने अपने दरबार में इस विषय को उठाया और सभी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी मंत्री अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कोई ये कह रहा था कि पानी की कमी को दूर करने के लिए नए तालाब बनवाए जाएं। कोई कह रहा था कि नदियों को साफ करना होगा, तो किसी ने सुझाव दिया कि नई पानी की पाइपलाइन का निर्माण करना चाहिए। तभी अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कोई ना कोई अक्लमंद रास्ता दिखाते हो, तुम्हारे पास क्या सुझाव है? बीरबल, जो अपनी चतुराई और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे, ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने मंत्रियों की तरफ देखा। सभी की आंखों में एक उम्मीद थी कि बीरबल इस कठिन समस्या का कोई नया हल दिखाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, सभी सुझाव अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक और रास्ता सोच रहा हूं। यह कहकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। दरबार में सभी चुपचाप उन्हें देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल के मन में क्या नया विचार है। फिर बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि हम जितना भी उपाय करें, पानी की कमी को दूर करना आसान नहीं है, लेकिन मेरे विचार से हमें पहले यह समझना होगा कि पानी की समस्या असल में कहां से उत्पन्न हो रही है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो कि पानी की समस्या कहीं और से उत्पन्न हो रही है? बीरबल ने अपनी आंखों में एक चतुर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ महाराज, यही तो मैं कहना चाहता हूं। हमें यह सोचना होगा कि पानी की कमी सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर हो रही है। हमें इस समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। इस बीच बीरबल ने दरबार के सभी अधिकारियों से एक विशेष कार्य योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने सबको आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक गांव में जाकर पानी की स्थिति का अध्ययन करें और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बीरबल का यह आदेश कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अकबर ने उनके विचारों को मान्यता दी और सभी को काम सौंप दिया। कुछ दिन बाद सभी अधिकारी बीरबल की योजना के तहत काम करने लगे और राज्य के प्रत्येक हिस्से से रिपोर्ट जमा होने लगी। इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि पानी की समस्या कहीं और से नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक पानी का इस्तेमाल और पानी के बुरे प्रबंधन की वजह से उत्पन्न हो रही थी। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों और किसानों को बुलाया और उन्हें पानी के सही उपयोग के तरीके बताने लगे। उन्होंने बताया कि पानी को बचाने के कई तरीके हैं, जैसे बारिश के पानी को संचित करना, पुराने जल स्रोतों को पुनः सक्रिय करना और पानी के उपयोग को नियंत्रित करना। इसके अलावा बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य में एक जल संरक्षण आंदोलन की शुरुआत की जाए। राज्य में ये योजना लागू करने के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लगा। जल स्रोतों की सफाई की गई, नदियों और तालाबों के पानी को पुनः भरने के उपाय किए गए और पानी के उपयोग में भी संतुलन लाया गया। धीरे धीरे पानी की समस्या पर काबू पाया जाने लगा और राज्य में खुशहाली लौट आई। लेकिन बीरबल की योजना का अंत यही नहीं हुआ। उन्होंने एक और गहरी रणनीति बनाई, जिससे राज्य के प्रत्येक नागरिक को पानी की महत्वता का एहसास हो। वो जानते थे कि जब तक लोग खुद पानी के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक कोई योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। अकबर और बीरबल के बीच एक बार फिर चर्चा हुई और बीरबल ने बताया कि उन्होंने राज्य में जल संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए उन्हें और समय चाहिए। अकबर को बीरबल के विचारों पर विश्वास था और उन्होंने उन्हें पूरा समर्थन दिया। आगे बीरबल ने पानी के मुद्दे को और किस तरह सुलझाया, ये जानने के लिए हमें और भी इंतजार करना होगा। क्या बीरबल के इन उपायों से पूरी तरह से पानी की समस्या हल हो पाएगी,
या फिर बीरबल को कुछ और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? बीरबल की जल संरक्षण योजना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि पानी की समस्या केवल एक प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं, बल्कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी इसके लिए जिम्मेदार था। बीरबल ने जिस तरह से लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया, वो न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। बीरबल के आदेश पर राज्य के विभिन्न इलाकों में जल संचयन की योजनाएं शुरू की गई। तालाबों और नदियों के किनारों को साफ किया गया, पुराने जल स्रोतों को फिर से सक्रिय किया गया और हर गांव में पानी की सही मात्रा में उपयोग के लिए नियम बनाए गए। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यदि वे पानी को बचाएंगे तो न केवल उनकी कृषि बल्कि उनका जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में बदलाव आना शुरू हुआ। बीरबल ने प्रत्येक गांव में जल संरक्षण की एक समिति बनाई, जिसमें किसानों, ग्राम प्रधानों और कुछ प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया। इन समितियों का काम यह था कि वे जल स्रोतों की निगरानी करें और ये सुनिश्चित करें कि पानी का सही उपयोग किया जा रहा है। गांव-गांव में जल पुनर्भरण की प्रक्रिया शुरू हुई। बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए विशेष टैंक बनाए गए। तालाबों के पास छोटे छोटे जल संचयन कक्ष बनाए गए ताकि बारिश का पानी एकत्र हो सके और सूखा पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही लोगों को जल का उपयोग बचत के तरीके से करने की शिक्षा दी गई। अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद कुछ सवाल उठने लगे। अकबर का मन ये जानने के लिए बेचैन था कि क्या ये योजना वाकई प्रभावी हो रही है, क्या जल संकट पूरी तरह से हल हो पाया था या फिर ये महज एक अस्थायी समाधान था। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारी जल संरक्षण योजना अच्छी चल रही है, लेकिन क्या हमें अब भी कोई दूसरी चुनौती नहीं है? क्या हमें और कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये सच है कि जल संकट पर हमने काबू पाया है, लेकिन समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। हमें कुछ और कदम उठाने होंगे ताकि पूरी तरह से इस संकट से निजात मिल सके। अकबर को बीरबल की बातों में एक गहरी समझ नजर आई, लेकिन उनका मन अभी भी अधूरा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कदम उठाने होंगे बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। हमें उन जगहों का पता लगाना होगा जहां पानी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी है और उन स्थानों पर कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और कहा, तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है बीरबल, जो कदम तुम उचित समझो उठाओ। बीरबल ने अपनी योजना को गुप्त रखा और वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में गए। उन्होंने उन स्थानों की पहचान की जहां पानी की समस्या सबसे गंभीर थी। ये स्थान केवल छोटे गांव ही नहीं थे, बल्कि राज्य के कुछ प्रमुख इलाके भी थे। बीरबल ने वहां के लोगों से गहरे तरीके से बातचीत की और ये पता किया कि असल में समस्या कहां थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि बीरबल को कुछ स्थानों पर पानी की कमी की समस्या नहीं, बल्कि कुछ और ही मुद्दे सामने आए। बीरबल ने यह पाया कि कुछ इलाकों में जल स्रोतों का गलत तरीके से दोहन हो रहा था। कुछ प्रभावशाली लोग इन जल स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे थे और गरीबों को पानी नहीं मिल पा रहा था। ये एक नया मोड़ था, क्योंकि बीरबल ने समझा कि जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक कारणों से भी उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने इसे सुलझाने का तरीका सोचा, लेकिन इस बार यह मामला कहीं अधिक जटिल था। बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उसे सारी जानकारी दी। अकबर ने बीरबल से कहा, तो इसका मतलब है कि समस्या का समाधान केवल जल संचयन से नहीं होगा। ये एक सामाजिक समस्या भी बन चुकी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जल स्रोतों का इस्तेमाल सही तरीके से हो। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इस समस्या को सही तरीके से हैंडल करें, तो हम जल संकट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।
लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जल का गलत इस्तेमाल नहीं करे। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी दी कि वह इस सामाजिक असमानता को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए। बीरबल ने एक नई योजना बनाई जिसमें राज्य के जल स्रोतों को समान रूप से वितरित करने की बात की गई थी। इसके तहत राज्य के हर गांव और शहर में जल स्रोतों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाना था। उन्होंने हर गांव के लिए जल स्रोतों की निगरानी रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई। साथ ही बीरबल ने एक नया नियम लागू किया कि हर गांव में जल का वितरण समान रूप से किया जाएगा और जो व्यक्ति जल का गलत इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में जल संकट के समाधान की दिशा में बीरबल ने कई कदम उठाए थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जल संकट के हल होने के बाद बीरबल ने यह समझा कि जल के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। अब राज्य में जल संकट से बाहर निकलने के बाद बीरबल ने सोचा कि क्या राज्य की अन्य समस्याएं भी इसी तरह हल हो सकती हैं और क्या उन समस्याओं का हल बीरबल के पास है। बीरबल के अगले कदमों की ओर इशारा करती है। क्या बीरबल राज्य में होने वाली भ्रष्टाचार की समस्याओं को भी सुलझा पाएंगे? क्या अकबर को इस बार बीरबल की योजना से उम्मीदें पूरी होंगी? अकबर के दरबार में बीरबल की जल संरक्षण योजना की सफलता के बाद राज्य में पानी की समस्या का समाधान धीरे धीरे नजर आने लगा था। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा जल का संरक्षण करने लगे थे और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल प्रबंधन की स्थिति सुधरने लगी थी। लेकिन बीरबल को पता था कि यह समस्या केवल एक पहलू है और कहीं न कहीं राज्य में और भी गहरे संकट छुपे हुए थे। जल की समस्या का समाधान हो चुका था, लेकिन बीरबल का मन न तो संतुष्ट था, न ही वो खुश थे। उनका ध्यान अब और भी अधिक गहरे मुद्दों पर केंद्रित हो चुका था। पानी की समस्या तो एक भूतपूर्व संकट बन चुका था, लेकिन बीरबल के लिए ये एक संकेत था कि राज्य में कोई और गहरी समस्या है जो शायद सभी की नजर से छुपी हुई है। बीरबल ने अकबर से एक और मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंता व्यक्त की। महाराज, बीरबल ने कहा, हमने पानी की समस्या का समाधान तो कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे डर है कि अगर हम इन समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो भविष्य में कोई और बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अकबर को बीरबल के शब्दों में गहरी समझ दिखी और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या वो समस्याएं तुमने पहचान ली हैं? बीरबल चुपचाप सोचते हुए बोले, मुझे लगता है कि राज्य में जल संकट का कारण केवल प्राकृतिक कारण नहीं था। कुछ लोग जल संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे और कुछ प्रभावशाली लोग जल का गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे। मुझे लगता है कि जल संकट के समाधान के बाद हमें राज्य में और भी सामाजिक असमानताएं और भ्रष्टाचार की समस्याओं पर काम करना होगा। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और कहा, बीरबल, तुम जो सही समझो वही करो। अगर तुम्हारे पास कोई और योजना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने एक गहरी सोच में डूबे हुए कुछ योजनाएं बनाई और एक बार फिर राज्य के हर हिस्से में गुप्त रूप से काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जल संकट के समाधान के बाद अब एक नया संकट सामने आ सकता है और वो संकट भ्रष्टाचार और असमानता का था। राज्य में कुछ प्रभावशाली लोग थे जो पानी के स्रोतों का दुरुपयोग कर रहे थे। कुछ जगहों पर जमींदारों और प्रभावशाली व्यक्तियों ने जल की आपूर्ति को नियंत्रित कर रखा था और गरीब लोगों को पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बीरबल को यह समझने में समय नहीं लगा कि यह राज्य की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। बीरबल ने अपने एक विशेष गुप्त एजेंट की टीम बनाई और उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उनका उद्देश्य था यह पता लगाना कि जल संकट के बाद राज्य में क्या और समस्याएं उभर कर आ रही हैं और कौन से लोग इन समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। बीरबल और उनकी टीम ने कई महीनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। कुछ गांवों में लोग जल संरक्षण की ओर सचेत हो रहे थे, जबकि कुछ इलाकों में पानी के स्रोतों का दोहन बदस्तूर जारी था। बीरबल ने यह पाया
कि उन स्थानों पर भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही से लोग पानी के स्रोतों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गरीबों को पानी न मिल पाने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। बीरबल ने यह समझ लिया कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपनी योजना को और अधिक मजबूत किया और इस मुद्दे पर काम करने के लिए कुछ नई टीमों का गठन किया। एक दिन बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उन्हें अपनी रिपोर्ट दी। अकबर ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार क्या हमें अब और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी योजना जल संकट के समाधान के बाद अधूरी थी। अब हमें उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो पानी के स्रोतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जल का वितरण सभी के लिए समान हो और कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न करे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जो सही लगे वही कदम उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल की योजना, जल का सही वितरण। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। इसमें राज्य के हर गांव और शहर में जल वितरण के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। अब राज्य में जल को केवल एक जमींदार या प्रभावशाली व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जाएगा। प्रत्येक गांव में एक जल समिति बनाई जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि जल का वितरण सभी के लिए समान रूप से किया जाए। इसके साथ ही जल के स्रोतों की निगरानी भी की जाएगी ताकि कोई व्यक्ति उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके अलावा बीरबल ने एक नया कानून लागू किया जिसमें किसी भी व्यक्ति या जमींदार को पानी का स्रोत अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीरबल की योजना लागू होते ही राज्य में एक नई हलचल शुरू हो गई। कुछ प्रभावशाली लोग जो पहले पानी के स्रोतों का गलत उपयोग कर रहे थे, वे अब अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होने लगे थे। इस बीच बीरबल ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ स्थानों पर बीरबल ने भ्रष्ट अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार भी किया। राज्य में जल का वितरण अब सही तरीके से हो रहा था और गरीबों को भी अब पानी मिल रहा था। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। बीरबल ने अब एक और बड़ा कदम उठाने का सोचा और यह कदम राज्य के लोगों को एक नई सोच की ओर ले जाएगा। क्या बीरबल की योजना सफल होगी? अकबर और बीरबल की योजना के बाद राज्य में जल संकट को नियंत्रण में लाया गया था। लेकिन क्या यह सच में स्थायी समाधान होगा? क्या राज्य में जल की कोई और गहरी समस्या है जिसे अभी तक हल नहीं किया जा सका? क्या बीरबल का अगला कदम राज्य में भ्रष्टाचार और असमानता को पूरी तरह से समाप्त कर पाएगा? कहानी का अंत अभी बाकी है और हमें यह जानने के लिए और इंतजार करना होगा कि बीरबल की अगली चाल क्या होगी। क्या बीरबल के द्वारा उठाए गए कदम राज्य को और भी नई समस्याओं से बचा पाएंगे या फिर कोई और संकट सामने आएगा? क्या बीरबल और अकबर को राज्य में पूरी तरह से संतुलन स्थापित करने में सफलता मिलेगी या फिर एक नया संकट उन्हें घेर लेगा? राज्य में जल संकट का समाधान होते हुए अब काफी समय हो चुका था, लेकिन बीरबल को लगता था कि ये केवल एक छोटे से हिस्से का समाधान था। जल संकट के समाधान के बाद भी राज्य में कई समस्याएं छुपी हुई थी जिनका प्रभाव भविष्य पर पड़ सकता था। बीरबल के मन में यह प्रश्न था कि क्या वास्तव में जल संकट का समाधान पूरी तरह से हो चुका था या फिर किसी और बड़ी समस्या के कारण यह संकट कभी भी फिर से उभर सकता था। अकबर को बीरबल की चुप्पी और चिंता देखी। वो जानता था कि बीरबल के मन में कोई और विचार चल रहा है। एक दिन अकबर ने दरबार में आकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब जबकि जल संकट का समाधान हो गया है, तुम्हारी चुप्पी मुझे चिंतित कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और समस्या है जो हमसे छुपी हुई है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात शुरू की। महाराज, हमें जल संकट का समाधान तो मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जल का संकट सिर्फ एक संकेत था। इस संकट के पीछे कुछ और समस्याएं छुपी हुई थी जिन्हें हमें अब सुलझाने की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, क्या तुमने इन समस्याओं की पहचान कर ली है बीरबल?
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि जल संकट केवल एक बाहरी संकेत था और असली समस्या तो भीतर से पैदा हो रही है। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार, असमानता और कुछ लोगों द्वारा जल संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यदि हम इन समस्याओं को सुलझाने में विफल रहते हैं तो जल संकट केवल एक शुरुआत हो सकता है। बीरबल के शब्दों से अकबर को एहसास हुआ कि जल संकट का हल केवल एक छोटा पहलू था और अब राज्य में कुछ और गंभीर मुद्दों को सुलझाना आवश्यक था। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी कि वो जो भी कदम उठाए वो राज्य के भले के लिए हो। बीरबल ने सोचा कि यदि जल संकट को सही तरीके से हल करना है तो राज्य में सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और जल संसाधनों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे। इसके लिए बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई जिसे राज्य के सभी हिस्सों में लागू किया जाएगा। बीरबल ने अपने विश्वास पात्र लोगों से मिलकर एक रणनीति तैयार की। उनका मुख्य उद्देश्य था राज्य के उन स्थानों पर काम करना जहां जल संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था और जिनके कारण समाज में असमानता बढ़ रही थी। इसके अलावा वो उन प्रभावशाली लोगों पर भी नजर रखने लगे थे जो जल संकट के बावजूद अपने फायदे के लिए जल का दुरुपयोग कर रहे थे। बीरबल ने अपनी योजना को गुप्त रखा और अपने विश्वसनीय अधिकारियों को विभिन्न इलाकों में भेज दिया। इन अधिकारियों का काम था ये पता लगाना कि किन इलाकों में जल का गलत तरीके से उपयोग हो रहा था और किस तरह के भ्रष्टाचार से राज्य को नुकसान हो रहा था। कुछ महीने बाद बीरबल को राज्य के कुछ इलाकों से चौंकाने वाली जानकारी मिली। कई जमींदार और प्रभावशाली लोग जल संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अधिकारियों ने भी अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करते हुए जल के वितरण में असमानता पैदा कर दी थी। राज्य के गरीब हिस्सों में पानी की बहुत कमी थी, जबकि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए जल संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। बीरबल ने यह पाया कि जल संकट का समाधान सिर्फ पानी के वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और असमानता को भी समाप्त करना होगा। वो जान गए थे कि जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी तब तक जल संकट को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। बीरबल ने अकबर को सभी जानकारियां दी और उन्हें बताया कि राज्य में जो जल संकट के समाधान के बाद समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें हल करने के लिए एक और बड़ी योजना की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जो कदम उठाना चाहो वो उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति जल संसाधनों का दुरुपयोग न करे। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने राज्य के प्रत्येक जिले में जल वितरण की निगरानी करने के लिए एक नई टीम बनाई। इस टीम का उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि जल का वितरण सही तरीके से हो और किसी भी व्यक्ति को पानी का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति न हो। साथ ही बीरबल ने यह भी तय किया कि जल के स्रोतों का नियंत्रण केवल कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथों में नहीं रहेगा। प्रत्येक गांव और शहर में जल समितियां बनाई जाएंगी जो जल के वितरण की निगरानी करेंगी। इन समितियों के प्रमुख ग्राम प्रधान या स्थानीय अधिकारी होंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी ये सुनिश्चित करना कि जल का वितरण सभी के बीच समान रूप से हो। बीरबल की योजना लागू होते ही राज्य में जल वितरण के लिए नई व्यवस्था स्थापित हो गई। जल के स्रोतों की निगरानी की जाने लगी और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिन स्थानों पर जल का दुरुपयोग हो रहा था वहां बीरबल ने अधिकारियों को भेजा और उन पर कार्रवाई की। राज्य में जल संकट को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद अब बीरबल ने भ्रष्टाचार और असमानता को समाप्त करने के लिए भी कड़ा कदम उठाया। राज्य में हर व्यक्ति को समान अधिकार देने के लिए उन्होंने कई सुधार लागू किए। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये केवल शुरुआत थी और राज्य में कहीं न कहीं कोई और बड़ी समस्या हो सकती थी। एक दिन बीरबल को खबर मिली कि राज्य के एक दूर दराज के इलाके में एक नया संकट उभर रहा है। ये संकट जल संकट से जुड़ा हुआ नहीं था,
बल्कि कुछ नई ताकतों के उदय के कारण उत्पन्न हो रहा था। कुछ प्रभावशाली लोग जो जल संकट के समाधान से असंतुष्ट थे, अब राज्य के प्रशासन में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि राज्य की स्थिरता में कुछ उथल पुथल हो, ताकि उनके व्यक्तिगत फायदे सुनिश्चित हो सके। बीरबल ने इस नई चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के उस क्षेत्र में जाने की योजना बनाई जहां ये समस्या सबसे ज्यादा उभर रही थी। बीरबल का विश्वास था कि वो इस चुनौती का समाधान भी खोज सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि ये समस्या और भी जटिल हो सकती है। क्या बीरबल इस नई चुनौती को हल कर पाएंगे? राज्य में जल संकट का समाधान होते हुए भी अब एक नया संकट सामने आ चुका था और बीरबल को इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए अपनी चतुराई और विवेक का उपयोग करना था। क्या वो इन नए संकटों का समाधान ढूंढ पाएंगे या राज्य को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? बीरबल के अगले कदम क्या होंगे? वो किस तरह से इस नई चुनौती का सामना करेंगे? राज्य में एक और बड़ा संकट बीरबल की कुशलता पर निर्भर करेगा। क्या बीरबल अपने अगले कदम से राज्य को पूरी तरह से संकट मुक्त कर पाएंगे? पानी की समस्या को सुलझाने के बाद राज्य में राहत थी, लेकिन बीरबल के मन में हमेशा कुछ न कुछ गहरे सवाल होते थे। वो सोचते थे कि जल संकट का हल एक अल्पकालिक समाधान हो सकता है और राज्य में कोई और बड़ी समस्या छुपी हुई है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया था। बीरबल को यह पूरा यकीन था कि जल संकट के समाधान के बाद एक और बड़ा खतरा राज्य में घात लगाए बैठा है। उनका पूरा ध्यान अब उसी पर केंद्रित हो गया था। कुछ महीनों के बाद बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और कहा, महाराज, जल संकट का हल तो हमने कर लिया, लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि कहीं कुछ और तो नहीं छुपा है जो भविष्य में हमारे लिए और राज्य के लिए और बड़ा संकट बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और थोड़ी देर सोचते हुए कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। जल संकट का हल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और समस्या है तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। तुम जो कदम उठाना चाहो वो उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने अपना सिर झुका लिया और फिर से राज्य के अंदर गुप्त जांच शुरू कर दी। वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि राज्य में जल संकट के समाधान के बाद क्या स्थिति है। कहीं कोई नई समस्या तो पैदा नहीं हो रही थी? क्या राज्य के प्रभावशाली लोग फिर से जल संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? बीरबल को यकीन था कि कोई न कोई चुपके से राज्य के सिस्टम में फिर से हलचल मचा रहा था। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुप्त यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि अब जल संकट पर काबू पाया जा चुका था, लेकिन ये समस्या शायद कहीं गहरे छुपी हुई है। उन्होंने ये तय किया कि वो न केवल जल संसाधनों के बारे में बल्कि राज्य में हो रहे अन्य प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। राज्य के कुछ इलाकों में उनकी जांच से ये सामने आया कि जल के वितरण में फिर से असमानताएं उत्पन्न हो रही थी। कुछ प्रभावशाली लोग और जमींदार अपने इलाके में जल के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे थे और ये संघर्ष धीरे धीरे एक गंभीर सामाजिक समस्या में बदल सकता था। इसके अलावा राज्य में प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। राज्य के कुछ अधिकारियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को जल के स्रोतों पर अधिकार जमाने का प्रयास किया था। इस स्थिति ने राज्य में असंतोष और अशांति को जन्म देना शुरू कर दिया था। बीरबल ने यह समझा कि यदि इन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो राज्य में फिर से जल संकट या कोई अन्य बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा बीरबल ने यह भी महसूस किया कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य की सरकार और प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और अपनी पूरी रिपोर्ट पेश की। अकबर ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो, ये समस्या गंभीर है, हमें अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हमें राज्य के प्रशासन और समाज में समरूपता लानी होगी।
हमें प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि जल के स्रोतों का दुरुपयोग न हो। इसके साथ ही हमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना होगा। ये दोनों मुद्दे मिलकर राज्य में असंतोष और संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे हर शब्द से सहमत हूं। हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं कि तुम जो सही समझो वही कदम उठाओ। बीरबल ने एक नई योजना तैयार की जिसमें राज्य के सभी जिलों में जल संसाधनों के सही वितरण के लिए कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव था। इसके तहत जल समितियों का गठन किया गया था जो जल के वितरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच भी करती। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जल संसाधनों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीरबल ने राज्य के प्रत्येक जिले में जल पुनर्भरण के लिए नई योजनाएं शुरू की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर गांव में पानी का सही उपयोग किया जाए और जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही बीरबल ने राज्य में कुछ स्थानों पर अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। कई अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। कुछ ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने जल के अधिकार को लेकर हिंसक संघर्ष पैदा किया था। बीरबल ने उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए और जल के सही वितरण के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू की। कुछ दिन बाद राज्य में एक अजीब घटना घटी। कुछ लोग जो बीरबल की योजना से नाखुश थे, उन्होंने एक शरारत की योजना बनाई। उन लोगों ने राज्य के एक प्रमुख जल स्रोत को प्रदूषित कर दिया। यह घटना राज्य में एक बड़े संकट का रूप ले सकती थी। बीरबल ने तुरंत इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए, लेकिन यह घटना उनके लिए एक चेतावनी बन गई। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली लोग जो राज्य की जल नीति और बीरबल की योजनाओं से नाराज थे, वे अब अंडरग्राउंड हो चुके थे और वे राज्य में उथल पुथल मचाने की योजना बना रहे थे। बीरबल को यकीन था कि इन घटनाओं के पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ था। अब बीरबल को यह एहसास हो गया था कि जल के मुद्दे के अलावा राज्य में एक और गहरी साजिश चल रही थी। यह साजिश केवल जल संकट तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुछ बड़े शख्सियतों ने अपनी निजी फायदे के लिए राज्य की व्यवस्था को हिलाने की योजना बनाई थी। यह साजिश किसके द्वारा की जा रही थी और उसका उद्देश्य क्या था? बीरबल को यह समझने में थोड़ी समय लगी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी जोड़ना शुरू किया। बीरबल ने अपने गुप्त सूत्रों से यह पता लगाया कि उन शक्तिशाली लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी जो राज्य में जल के सही वितरण और प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर थे। बीरबल ने उन सभी लोगों की पहचान की जो राज्य की स्थिरता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें परास्त करने के लिए एक योजना बनाई। राज्य में बढ़ती हुई समस्याओं और साजिशों के बीच बीरबल ने एक योजना बनाई थी, लेकिन वो अब ये सोच रहे थे कि क्या वो साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाएंगे जो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या बीरबल राज्य में पूरी तरह से शांति स्थापित करने में सफल हो पाएंगे या नहीं? इस समय तक बीरबल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन कहानी का अंत अभी तक खुला था। बीरबल की अगली चाल क्या होगी? क्या वह राज्य की पूरी व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे या फिर इस बार वो भी कोई बड़ी साजिश का शिकार बन जाएंगे? राज्य में जल संकट को हल करने के बाद बीरबल ने अकबर के निर्देशानुसार प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार और जल संसाधनों के दुरुपयोग की जांच शुरू की। धीरे धीरे बीरबल ने यह समझ लिया कि जल संकट के समाधान के बाद भी राज्य में कुछ और समस्याएं उभर रही थी जिनका समाधान जरूरी था। बीरबल ने एक एक करके उन समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत के बावजूद राज्य में कुछ छिपी हुई शक्तियां अपने काम में लगी हुई हैं।
बीरबल ने राज्य के गुप्त इलाकों में जाकर अपने लोगों से जानकारी जुटाई और पाया कि कुछ प्रभावशाली लोग जो पहले जल संकट के समाधान के खिलाफ थे, अब उन संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों ने जल संकट के बाद राज्य में एक नई हलचल पैदा करने की साजिश रची थी। बीरबल को यह भी एहसास हुआ कि इन शक्तियों का उद्देश्य केवल जल संसाधनों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी व्यवस्था को अस्थिर करना था। एक दिन बीरबल ने अपने विश्वसनीय अधिकारियों से मिलकर एक गहरी रणनीति बनाई। उन्होंने उन सभी लोगों पर नजर रखनी शुरू की जो राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल की चतुराई और गहरी सोच ने उसे उन लोगों तक पहुंचने में मदद दी जो इस साजिश के पीछे थे। जब बीरबल ने सभी सुराग एकत्रित किए तो उसे ये एहसास हुआ कि ये साजिश केवल राज्य के जल संसाधनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये राज्य की समग्र व्यवस्था को नष्ट करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया। अकबर को बीरबल की बातों पर विश्वास था और उसने उसे पूरी छूट दी ताकि वो इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। बीरबल ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिपे हुए खतरों का सामना करने के लिए कदम उठाए। बीरबल ने साजिश को न केवल नाकाम किया, बल्कि उन प्रभावशाली व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जो राज्य के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल हो गई। बीरबल ने राज्य के नागरिकों को यह समझाया कि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल केवल समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है। उसने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि केवल एकजुट होकर ही वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राज्य के भ्रष्टाचार और असमानता को खत्म करने के लिए बीरबल ने राज्य में कई सुधार लागू किए। जल के वितरण के लिए एक नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राज्य में अब कोई भी जल के स्रोतों का गलत इस्तेमाल न कर सके। राज्य में शांति और समृद्धि लौटने के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसकी कोशिशों की सराहना की। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारे राज्य में शांति और न्याय स्थापित करना मुश्किल था। तुमने न केवल जल संकट का समाधान किया, बल्कि राज्य के प्रशासन और समाज में बड़े सुधार किए। तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, ये सब आपकी नीतियों और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ। मुझे विश्वास था कि सही दिशा में कदम बढ़ाने से हम किसी भी संकट का हल निकाल सकते हैं। अब राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई थी। बीरबल की नीतियों और मार्गदर्शन से राज्य ने कई कठिनाइयों को पार किया। जल संकट के समाधान के बाद राज्य की व्यवस्था को एक नई दिशा मिली थी। बीरबल ने दिखा दिया कि यदि सच्चाई, न्याय और पारदर्शिता के साथ काम किया जाए तो कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न केवल उसकी बुद्धिमत्ता, बल्कि उसकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने राज्य को संकट से उबारा। राज्य की नीतियों और प्रशासन में सुधार के कारण अब हर नागरिक को समान अधिकार मिलने लगे थे और जल संसाधनों का वितरण सही तरीके से होने लगा था। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति या समूह जल या किसी अन्य संसाधन का दुरुपयोग नहीं कर पाए। अकबर और बीरबल की साझेदारी ने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया। एक नया युग शुरू हुआ जहां न्याय, समानता और शांति का साम्राज्य था। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर के विश्वास ने राज्य को हर संकट से उबारा और एक नई दिशा दी। यहां कहानी का अंत हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह संदेश भी जाता है कि जब तक राज्य में अच्छे नेता और समझदार व्यक्ति होंगे, तब तक कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता। बीरबल का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा
और वो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और नायकत्व के लिए।